राधे राधे। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी इंसान को खुश रखने की पूरी कोशिश की हो और फिर भी वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया? कभी किसी रिश्ते में इतने एफर्ट्स डाले हैं, इतना कुछ दिया है कि देते देते तुम खुद को ही भूल गए, एंड इस सब के बावजूद अंत में लगने लगा कि गलती तुम्हारी है, तुम ही इनफ नहीं हो। अरे रुको, मेरा सवाल सुन के तुम तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। पर गलती तुम्हारी नहीं है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जबकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ये समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना। श्रीमद् भगवद गीता के एग्जाम्पल से अच्छे से समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एज यूजुअल भगवद गीता में श्री कृष्ण के विचार समझता है, फिर अच्छे से एग्जाम्पल देकर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। ठीक है, सुनो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 27 श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, जिस योगी का मन शांत हो गया हो, जिसका वासना और इच्छाओं पर नियंत्रण हो, और जो हर चीज में केवल भगवान के दर्शन करे, उसे एक ऐसे परम आनंद की प्राप्ति होती है जो संसार के हर सुख से परे है। कुछ समझे? अगर नहीं भी समझा तो रुको, पहले श्लोक 28 समझता है और फिर दोनों से लेसन समझता है। सुनो श्लोक 28, जो योगी अपने आप को भगवान से एक कर लेता है, जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वो पाप और मायिक आवरण से मुक्त होकर सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त करता है। लेसन बताता हूँ। सोचो तुम्हारा किसी से ब्रेकअप हुआ, यानी कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो गया। अब तुम्हारा मन बार बार उस इंसान की तरफ जा रहा है। तुम उस रिलेशनशिप और उससे जुड़ी मेमोरीज में फंस रहे हो और सोच रहे हो कि शायद गलती मेरी ही थी, एक और बार ट्राई करना चाहिए, शायद मैं ही इनफ नहीं था। और अब तुम बार बार उस इंसान के पास जा रहे हो, एक लूप में फंसकर। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि योग वही है जहां तुम अपने मन को बार बार वापस ले आओ जब वो भटके। जैसे कि लास्ट वीडियो में श्लोक 25 और 26 में बताया था। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, प्रोफाइल पे अपलोडेड है। मतलब जब तुम्हारा मन उस इंसान की तरफ जाता है अपनी खुशी ढूंढने, तब उसे रोको मत। केवल ध्यान के साथ, यानी कि फोकस के साथ उसे बाहर से अंदर की ओर लाओ। क्योंकि जब तुम अपने सुख का सोर्स बाहरी दुनिया में किसी और के हाथ में दे देते हो, बाहर ढूंढते हो, तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में थोड़ी रहता, वो तो बाहर वाले के हाथ में हो जाता है। लेकिन जब तुम अपना सुख और उसका सोर्स अपने अंदर ढूंढने लगते हो, तब तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आता है। और जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है तो तुम सही डिसीजन भी ले पाते हो और भटकते नहीं हो, जिससे तुम्हें तकलीफ नहीं होती। और वहीं से शुरू होती है असली हीलिंग। ये वही योग है जहां तुम्हारा मन बाहर के लोगों, सिचुएशंस और इमोशंस के परे होकर अपनी असली सेल्फ से जुड़ता है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है। तब तुम्हें समझ आता है कि जो चला गया था वो तुम्हें तोड़कर नहीं गया है, बस खुद से मिला कर गया है। वो केवल एक जरिया था जिसकी वजह से अब तुम फिर से सेल्फ लव करने लगोगे। तो चलो, अब हमने श्लोक समझ लिया, उससे जुड़ा लेसन भी समझ लिया, पर अब ब्रेन साइंस को समझते हैं। हार्ट ब्रेक के समय तुम्हारे ब्रेन में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तुम उसे मिस क्यों कर रहे हो, उस इंसान के पास बार बार वापस क्यों जाना चाहते हो? बताता हूँ। जब हम किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो हमारा ब्रेन उस कनेक्शन के साथ एक रिवॉर्ड लूप बना लेता है। इस लूप में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये दोनों हार्मोन मिलकर इमोशनल मेमोरी बनाते हैं, एक फॉग क्रिएट करता है। और जब वो इंसान तुम्हारे जीवन से चला जाता है तो ये लूप अधूरा रह जाता है। इसी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर से कुछ खाली हो गया है, तुम्हें एक वॉइड फील होती है, एम्प्टीनेस फील होता है, जैसे कि तुम टूट गए हो, वो भी अंदर से। बट एक्चुअली में ये तुम्हारे ब्रेन के हार्मोनल एडिक्शंस है जो टूट रहे हैं। समझो कोई रोज सिगरेट पीता है और फिर बीच में उससे सिगरेट बंद करने को कहा जाए तो कैसे उसके दिमाग पर प्रेशर फील होगा। वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी उस लूप में फंस चुका है, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन वाले में। इसीलिए तुम्हें प्रेशर फील होता है और तुम सामने वाले को मिस करते हो, मैसेज करते हो। तो अब इसे ठीक कैसे करें? अब इसे ठीक कैसे करें, ये भी श्री कृष्ण ने ही बताया। वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान से। बट मेडिटेशन के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, ये मैं बता देता हूँ। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो ब्रेन में एक नया पैटर्न बनता है जिसे रिकनेक्शन लूप कहते हैं। यहाँ तुम्हारा फोकस उस इंसान से हटकर अपने अस्तित्व पर आता है, सेल्फ से जुड़ने लगते हो तुम। और इसी शिफ्ट के बाद तुम मूव ऑन करने लगते हो। इसी शिफ्ट के बाद तुम्हारे अंदर का जो पेन है वो डिसॉल्व होने लगता है।
क्योंकि अब तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और के एक्शंस पर डिपेंड नहीं है, बल्कि खुद पर है। तुम्हारा फोकस बाहर नहीं बल्कि अंदर है, इसीलिए तुम आगे बढ़ने लगते हो। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, राइट? चलो अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। सोचो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, अब वो मूव ऑन कर रहा है, उसे काफ़ी तकलीफ हो रही है। वो पुराने फ़ोटोज़ देख रहा है, पुराने मैसेजेस देख रहा है, एंड देन गिल्ट में आकर खुद को दोषी मानकर कि यार मेरी ही गलती होगी, सामने वाले व्यक्ति को मैसेज कर रहा है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को तो कदर ही नहीं है, तो वो इनकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अब इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन हो रही है, एंड देन इसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, लेकिन एक दिन उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने उस इंसान की वजह से खुद को भी खो दिया है। अब मैं उस इंसान को भूलने की बजाय खुद को ढूंढना शुरू करूँगा। अब वो नए हैबिट्स फॉर्म करता है, वर्कआउट शुरू करता है, बुक्स रीड करने लगता है, मेडिटेशन करता है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, यानी कि भगवान को धन्यवाद कहना। और धीरे धीरे एक दिन उसे समझ आता है कि वो दूसरा व्यक्ति उतना खास था ही नहीं जितना उसे समझा था। एंड मेरी असली खुशी सेल्फ लव यानी कि खुद के प्यार में है, ना कि दूसरे व्यक्ति को खुश करने में। और तब वो आगे बढ़ता है। दैट्स इट, समरी ऑफ दिस वीडियो। श्री कृष्ण भी यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तुम अपने अंदर और बाहर के जगत में एक हो जाते हो, तब तुम्हारे दुख भी तुम्हें छू नहीं पाते। यानी संसार का कोई दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा अगर तुम बैलेंस बना लेते हो। तो अगर कोई चला गया है तो ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये बस एक शुरुआत है तुम्हारे अंदर के योग को जगाने की, खुद से जुड़ने की, आगे बढ़ने की। तो रिग्रेट मत करो, यहाँ से आगे बढ़ो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे रोको मत, बस प्यार से फोकस के साथ उसे समझाओ और वापस लाओ अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। क्योंकि हर बार जब तुम खुद में लौटते हो, तब तुम अपने अंदर की कृष्ण के और करीब होते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना, ये वीडियो सेव कर लेना, ताकि अगली बार जब तुम सेल्फ डाउट में जाओ किसी इंसान की वजह से, तो इसे सुनकर वहाँ से आगे बढ़ पाओ। इसके अलावा अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है जिसे मैं क्लियर कर सकूँ, तो मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना, शायद मेरे विचार आपकी कुछ हेल्प कर दे। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज़ के अगले भाग में जीवन से जुड़े कुछ और श्लोक, कुछ और सवाल और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो मेरे भाई। बस यूट्यूब सीख रहा हूँ और धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। दैट्स इट। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली बार। सो मैं तो वीडियो बनाना सीख रहा हूँ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और अगर कोई टॉपिक है तो वो भी सजेस्ट कर देना। अगली बार शायद उस पर वीडियो बना लेंगे।